Namaskar to everyone, Radhe Radhe. I hope you all are doing fine. I'm in Banaras, so sometime Radhe Radhe converts here to Har Har Mahadev. So the topic which was given to me, it's a very important topic. मैं कहूँगा हम सबके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है. आज विकसित हो रहे आर्टिफिशियल जीवन, डिजिटल लाइफ के साथ जो हमारी वेलबींग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. दो दीज एडवांसमेंट ऑफर न्यूमरस बेनिफिट्स, बट इट ऑल्सो पुट्स challenges to our well-being. आज हम इन एडवांसमेंट की वजह से कहीं पर बैठे हुए भी किसी से भी कनेक्ट कर लेते हैं. पहले एक मंच से बैठकर 50 या 100 लोगों से बात हो जाती थी, पर आज सोशल मीडिया ने एक कमरे में बैठकर एक छोटी सी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया. लाखों करोड़ों पूरी जनसंख्या उसका लाभ ले सकती है. कम्युनिकेशंस, हर एक चीज़ ज़बरदस्त हो गई है, पर वहीं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो उसका प्रभाव है, आर्टिफिशियल वर्ल्ड ने जो इम्पैक्ट किया है, वो भी एक बहुत बड़े कंसर्न का कारण है. अगर हम आर्टिफिशियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो there are major 3 elements of artificial world. First is the social media, which is a great medium to connect with each other, but it also creates challenges. Especially one of the first challenges is curated perfection. सोशल मीडिया के ऊपर हमको अपने आप को परफेक्ट शो करना पड़ता है, उस इमेज को क्रिएट करना पड़ता है. मे बी एक पर्सन वैसा नहीं हो, पर कंपैरिजन्स तैयार होते हैं और हम उसके जैसा पोजेस करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने आप को परफेक्ट पिक्चर शो करने की कोशिश करते हैं. एंड दैट बिकम्स अ प्रेशर एज वेल. Comparisons, and one of the biggest fear in social media is cyberbullying, which is one of a very big concern of each and everyone now, especially since artificial intelligence has come. You don't know कि आपका खुद का फेस किस सिचुएशन में यूज़ हो रहा है, आपका खुद का बोलना, आपकी खुद की वॉइस क्या क्रिएट कर रही है, आप खुद नहीं उसको जान सकते. वहीं दूसरा आर्टिफिशियल वर्ल्ड का स्टेज है, विच इज़ द वर्चुअल रियलिटी, विच इज़ अ ब्लर्ड लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी. थोड़े दिन पहले मैं आउट ऑफ इंडिया था और एक छोटी सी सीट पर मुझे बिठाया और एक स्क्रीन मेरी एक ग्लास मुझे पहनाए गए और लिटरली 5 मिनट में वहाँ बैठे बैठे उसने मुझे पूरी दुनिया दिखा दी और हर डायरेक्शन और डायमेंशन से दिखा दी. आई हैव ऑलवेज सीन हाउ द स्काई लुक्स व्हेन आई एम सिटिंग ऑन माई सीट इन एन एरोप्लेन, बट उसमें उसने मुझे दिखाया कि मैं अगर एरोप्लेन के ऊपर बैठा होता या उसकी विंग पर बैठा होता तो उस समय मुझे क्लाउड्स कैसे दिख रहे थे. एक फैंटेसी क्रिएट की, पर कहीं ना कहीं उस फैंटेसी के बीच में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम रियलिटी को फॉरगेट कर जाते हैं और वो इतनी ज़्यादा पोजेस है सोसाइटी में. फ़ोन पर बैठे थोड़ी सी देर में हम सब कुछ क्रिएट कर लेते हैं. कहीं ना कहीं रियलिटी के साथ हमारा डिस्कनेक्शन होता है. एंड वन ऑफ द थर्ड major aspect of artificial world is urbanization, decreased natural interactions, and which also lead to isolation. दो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं साथ में ही, पर आपस में फ़ोन पर कम्युनिकेशन चल रहा है. हस्बैंड ड्राइंग रूम में बैठा है और वाइफ मे बी अगर बेडरूम में है
तो वो वहाँ से मैसेज कर रहा है, कैन यू ब्रिंग द टेलीविजन रिमोट टू मी। तो साथ रहते हुए भी ये जो आइसोलेशन क्रिएट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो व्हेन वी यूज द वर्ड आर्टिफिशियल वर्ड, आई वुड लाइक टू फ्रेम इट इनटू दीज three major points. One is the social media, second is the virtual world, and third is the urbanization. The consequences on our well-being because of these three major legs of artificial world is our mental health, physical health, emotional well-being, and our spiritual existence. All the four things has deeply harmed. There's enormous benefit. I'm also here because one of the biggest reason is also social media. I try to give good talks which is inspiring everyone, and I would say that's what's one of the big reason of me coming here as well. But there's a big impact on our existence. One of the major impact is on our mental health. Anxiety, depression, and especially loneliness. Sometime, you know, जब से ये इमोटिकॉन्स क्रिएट हुए, हम लोगों ने नेचुरल स्माइल करना हम लोग भूल गए। तो कई बार बंदा सामने तो बैठा है बिल्कुल नॉर्मल, हंस भी नहीं रहा, और इमोटिकॉन्स में 5 स्माइलीज उसने भेज दी। अच्छा, 2 जन आपस में बात कर रहे हैं तो भेज रहे हैं स्माइली और सामने मुंह देख रहे हैं सड़ा हुआ है अभी भी। ये बड़ी विचित्र बात है, वो अभी भी नहीं समझ में आ रहा। मेंटल हेल्थ पर ये जो लोनलीनेस इस सोशल मीडिया ने क्रिएट की है चीज, लोनली, एंड देन व्हेन यू कीप ऑन स्क्रॉलिंग, distractions. We are training our mind to keep on distracting because they always need a new feed. And that's how the whole system of social media is created, because the time which you're going to spend on it, that much money they're going to earn. So they want to keep you engaging into that. आप YouTube के ऊपर एक वीडियो देखते हैं, उसके साथ साथ सजेशंस में 50 वीडियोस साथ में आने लग जाते हैं। और मैंने खुद ने ये अपने साथ भी एक्सपीरियंस किया है कि हम जब उस वीडियो को भी देख रहे होते हैं तो उस वीडियो को देखने के साथ साथ जो सजेशन वाली वीडियो, उनके टाइटल्स पढ़ते रहते हैं। तो समटाइम जो डिस्ट्रैक्शन के लिए हमने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि फोकस लूज होने लगा, और ये करते करते कोई भी चीज एक आदत बन जाती है, इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस करने की आदत हो जाती कि थोड़ी थोड़ी देर में आदमी अगर फोन न देखे तो एंजाइटी होने लगती है। ये बजे तो भी आफत है, न बजे तो भी आफत है। अब इस टॉक के बीच में जोर जोर से फोन किसी का, मेरा और आपका बजने लगे तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। और अगर 15 मिनट तक फोन पर कोई नोटिफिकेशन ना आए तो बंदा फोन निकाल के चेक करता है कि नेटवर्क आ भी रहा है कि गया। There's some issues. Physical health, and one of the biggest impact on our physical health because of this artificial world is sleep deprivation. One of the biggest thing which I feel. There could be many. We can easily become a couch potato sitting in front of television or telephone. But one of the biggest impact on our sleep. Generally, आप सोशल मीडिया की फीड्स देखिए, अगर उसके एनालिटिक्स को चेक करेंगे तो हैवी रश होता है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। हैवी रश, और बहुत देर तक आदमी को स्क्रॉल करने के लिए आदत डाल दी गई है। मैं थोड़ी देर पहले किसी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात कही कि फॉर नियरली 3 hours a small child just scrolled on the screen
और उसके बाद उसने नाराज होकर फोन रख दिया कि इसमें तो कुछ आता ही नहीं है। 3 घंटे स्क्रॉल करने के बाद फोन रख दिया। अगर आ रहा होता तो फिर कितने घंटे देख रहा होता। एंड इट इज मेडिकली प्रूवन कि अगर आप डीप स्लीप नहीं लेते ऑन राइट स्लीपिंग आवर्स, I'm just recently coming from England and I'm a bit jet lagged too, and I can see the consequences on my own thought process as well. When there is a sleeping hour, if you're not sleeping onto the right sleeping hours, अगर आप 6 घंटे 7 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं तो आप अपने शरीर में कैंसरियस सेल को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये तो मेडिकली प्रूवन चीज है। तीसरा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी इमोशनल वेलबींग पर, और वो है जो कि डिक्रीज्ड एम्पैथी एंड इंक्रीज्ड स्ट्रेस, बिकॉज वी वांट टू शो आवरसेल्फ इन अ परफेक्ट पिक्चर, ऑलवेज इन अ परफेक्ट पिक्चर। फोटोग्राफी के ऊपर इतनी जबरदस्त एडिटिंग हो सकती है और हम एक अच्छा दिखें। मुझे ऐसा लगता है कि बैक कैमरा से बेटर आजकल लोग फ्रंट कैमरा का फोन खरीदने लग गए, जिससे उनका चेहरा बहुत अच्छी तरीके से आ सके। अपने आप को परफेक्ट पिक्चर दिखाने के लिए कितना हमने स्ट्रेस लेना शुरू, एंड इट्स कीप ऑन every 5 minutes you get a notification on your phone. Either it can be an email, it can be an SMS, it can be a notification of a particular application, because they want you to keep on engaging on such things. Consume your time. There's a research which when I was googling it, that nearly 40% of our day, around 7 hours in a day, there's an average screen time of every human. 7 घंटे आप every day screen time देते, which doesn't include your professional requirement. This is just your personal requirement which we keep on scrolling it, showing a perfect picture, which creates the relationship issues. I was reading one story कि एक स्कूल में एक टीचर ने प्रोजेक्ट दिया और अराउंड 4th-5th स्टैंडर्ड का चाइल्ड था, और पूछा कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो। तो सबने अपने अलग अलग लिखा। एक स्टूडेंट ने जब आंसर शीट दी और बाद में स्टाफ रूम में जाके टीचर चेक कर रही थी, तब उसने देखा कि एक बच्चे ने उसमें लिखा था, आई वॉन्ट टू बिकम अ फोन, मैं एक फोन बनना चाहता। अच्छा, वहां ये भी लिखना था रीजन व्हाई यू वांट टू बिकम दैट, देयर शुड बी अ रीजन। तो फोन क्यों बनना चाहता, तो उसने रीजन दिया था, बिकॉज आई हैव सीन कि मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंडमदर उसकी ज़्यादा सुनते, मेरी कम सुनते, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, मेरे साथ कम करते, उससे ज़्यादा बातें करते, मेरे से कम करते। अच्छा, मैं उसको उठा लूँ तो मुझे डांट पड़ती है, और कई बार अगर उनको कुछ और करना होता है तो वही वो मेरे हाथ में दे देते हैं। ये पढ़ करके टीचर रोने लगी। जस्ट बाय चांस उसका हस्बैंड भी उसी इंस्टीट्यूशन में काम करता था, वो भी इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर, टीचर था। उसे पता चली, वो आया कि आप इतनी सैड क्यों हो, तो उसने शी शोड द आंसर शीट। उसने कहा इट्स ओके, ऐसा होता रहता, अलग अलग बातें हैं, सबको फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा करना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, पर उपदेश सकल बहु तेरे, सबको अच्छा रखना चाहिए, दिस इज नॉट द गुड थिंग, टाइम देना चाहिए बच्चे को। तो वो ये सुन के और जोर से रोने लगी। उसको पूछा, और तू क्यों रो रही है, तो उसने कहा थोड़ा सा नाम पढ़ो, ये हम लोगों का ही बेटा है जिसने लिखा है, इट्स आवर ओन चाइल्ड हु हैज रिटन दैट, एंड दे वर शॉक्ड। मजे की बात यह है कि उस टाइम में वो ये कह रहा था, अच्छा आई विल चेक ऑन इट, प्लीज सेंड मी द PDF ऑफ द
of the answer sheet. रिलेशनशिप इश्यूज आ गए, और जब ये सब अलाइंड नहीं होगा तब पीस और स्पिरिचुअलिटी की तो हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते. तो आई वुड से इन सच ट्रेजिक सिचुएशन वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजी फॉर वेल-बीइंग. And one of the major strategies I would like to say five major points. And one of the first point is, just like we go to the nature therapy centers for our physical detox, sometimes we go and watch a movie or something like this, even scroll on the phone for our mental detox. There should be a particular day in a month, it can be in a month in the starting, which we should name it as a digital detox. It can be in a month in the starting, and then you can slowly bring it down to once in a week, just like Sunday for the phone. And then you can again bring it down to every day, to this many hours, to this many hours. There should be a day of digital detox. The second one is nature connection. Not just with the screen, just like we are spending 7 hours onto the screen, there should be a planned process to spend some time in the nature, outdoors. It can be a nice brisk walk. We have a beautiful Assi Ghat in Banaras. We should use that. We're definitely using it to make a beautiful reels, I would say. But not to connect with the Ghat and the holy Ganga. Spending some time with the nature. One of the third major point is social connections. Nurture meaningful relationships. In Kolkata, I have suggested one of my devotee, one of my disciple, and he created that. And it became so famous that he started a restaurant, and one of a particular portion of the restaurant, I told him to make that कि जहाँ फोन से अलाउड नहीं थे, आप उस पर्टिकुलर पोर्शन में बैठेंगे तो आपको फोन बाहर देना होगा, and then you can sit in that. They have like 6-7 round chairs there, and you can order there. You will get a little more discount there, and you have to pay a little extra for that place. तो उसने ये देखा कि हस्बैंड वाइफ के बीच के जो इश्यूज थे, कई बार फ्रेंड्स आपस में कोई बात करनी होती थी, किसी को किसी से अच्छी तरह बात करनी होती थी, they started holding and booking those chairs because the phones are not allowed there. और बड़ी प्रॉब्लम्स जो कि वो घर में 10 दिन से ट्राई करने के बाद सॉल्व नहीं कर पाए, वो वहाँ उन्होंने 10 मिनट में सॉल्व करी. तो थोड़ा मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को जो हम नर्चर करना शुरू करेंगे एक फिजिकल प्रेजेंस के द्वारा. वर्ड्स, एक मैसेज केवल वर्ड दे सकता है, पर जब आप मुंह से उसे बोलते हो, इस बात को मैं स्क्रीन से वृंदावन बैठ करके भी आपसे कह सकता था, पर एक फिजिकल प्रेजेंस, एक बॉडी पॉस्चर, एक ऑरा का इम्पैक्ट होता है जो उसी कहने हुई बात को और गहरा कर देता. One of a major third point is mindfulness, meditation, जहाँ स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा रोल आकर खड़ा होता है. आप थोड़ी देर माइंडफुल बिहेवियर्स करें, थोड़ी देर मेडिटेशन करें, तो अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके माइंड भी कैसे रन कर रहे हैं. मेडिटेशन इज बिकम एन ऑडियंस ऑफ योर ओन माइंड. दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ मेडिटेशन. These are the very big strategies for well-being. Self-awareness. Recognize and manage emotions by taking a break before reciprocating anything. As technology is surrounded, we cannot ignore it. We should also use technological solutions for our well-being. I would say it is a good idea to use mental health application, which also tracks your mood. Meditation guides
how deep breathing you are doing. There are virtual reality therapies which also help you to do anxiety reduction, and there are few wearable devices, and one of them I'm already wearing it, which is going to keep on guiding you to stand up, to walk. इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की सहायता लेकर के हम अगर आगे चलेंगे तो वी विल एबल टू अचीव द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस. बीइंग अवेयर इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी. इन सब के लिए अगर अवेयरनेस के साथ जागरूक होते हुए, when we ask you to flame a candle, जैसे ही आप लाइटर ऑन करोगे आपकी अवेयरनेस उस फायर पर रहेगी और बहुत कंसंट्रेशन से आप कैंडल जलाओगे, दिया जलाओगे. थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो आपको भी पता है कि कैसे वो लाइटर की आग आपके हाथ को जला सकती है, या उस दिए के अलावा बहुत कुछ इधर उधर जला सकती है. वो जो थोड़ी देर का कंसंट्रेशन है, विद द प्रैक्टिस आपको आ गया है, और फिर वो इतना प्रैक्टिस में आ गया है कि अगर आप रोज ही उस दिए को जला रहे हो तो कई बार बिना ध्यान दिए भी उसी सावधानी से जला सकते हो. ये सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस मेडिटेशन के थ्रू आती है. मेडिटेशन इज हैंडलिंग योर अवेयरनेस. whatever action you are performing, if you are able to keep your awareness strict, that awareness can be handled through the processes of meditation, I would say. And those meditations can also have some technical solution. Through these gadgets, we can empower ourselves to be more meditative, more attentive, and plan out our life. This is what I can say. We are very happy that we are slowly growing. All these technologies, all this artificial intelligence, how it is coming up, it's great, but it's bit needs to be managed so that we stay emotionally, spiritually, physically, mentally fit also, and can grow in our life. Thank you for inviting me. Namaskar.